बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गैरत जिहाद अपनी चोट खा के जागेगी। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। जी हाँ, गैरत जिहाद लगता है पीटीआई की अब जाग गई है, लेकिन उसके लिए कुर्बानी तो इमरान खान ने ही दी। जी हाँ, एक बहुत ही तकलीफ दह बात इस पूरे मामले में यह है कि इमरान खान की बीनाई इतनी ज्यादा मुतासर हो गई है। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनकी बीनाई कभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो सकती। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, बल्कि मुजरिमाना फेल है और इसके लिए सबको जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन इसका एक मुस्बत पहलू अगर आप देखिए तो इमरान खान किसी के आगे शर्मसार नहीं है, किसी से जेर बार नहीं है। उन्होंने इस कौम के लिए इतना कुछ किया, वो इतना बड़ा एक हीरो है। उसकी तवक्को थी कि जब उसे पाबंद सलासल किया जाएगा, उसे बंद किया जाएगा, तो लोग निकलेंगे। और ये लोग कहा करते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। हमें भी बुरा लगता था कि लोगों ने उसकी पार्टी में उसको अबेंडन कर दिया है। लेकिन देखिए, इसमें एक बहुत ही अच्छा पहलू है, और वो ये कि खुदा ने उसे किसी के आगे शर्मसार नहीं किया। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही इज नॉट बिहोल्डन टू एनीबॉडी। जब इमरान खान बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो कम से कम उनका सर किसी के आगे झुका नहीं होगा कि उनके लिए किसी ने तहरीक चलाई, उनके लिए किसी ने धरने दिए, उनके लिए किसी ने भूख हड़तालें की, उनके लिए किसी ने कोड़े खाए, जेलें काटी, मारें खाई। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग इस वक्त जेलों में कैद हैं, उन्हें तो इस तरह से पाबंद सलासल कर दिया गया कि वो इमरान खान से पहले के कैद थे। लेकिन कम से कम इमरान खान इस मामले में किसी के जेरे बार नहीं होंगे कि किसी ने अपनी जिद्दोजहद के जरिए उन्हें जेल से बाहर निकाला। चाहे वो इमरान खान की पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम हो, किसी ने भी इमरान खान के लिए वो नहीं किया जो इमरान खान ने खुद अपने लिए किया। और आखिर में जाहिर है, आप देख ही रहे हैं कि उन्हें अपनी सेहत की, अपनी बीनाई की कुर्बानी देकर जेल से बाहर आना पड़ रहा है। जाहिर है, जेल में तो अब ये तादेर इमरान खान को रख नहीं सकते, क्योंकि आज से पीटीआई ने डी चौक पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। इज इट टू लिटिल टू लेट? टाइम विल टेल। क्या ये बहुत ताखीर हो गई है? क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक तो कुछ घंटों में ही इमरान खान को इलाज के लिए कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान जिस तकलीफ और कर्ब से गुजरे, उसका मदावन नहीं हो सकता। ये एक ऑप्टोमोलॉजिस्ट हैं, ये आई स्पेशलिस्ट आप इनको कह लीजिए, माहिर इमराज चश्म कह लीजिए। इनकी बात जरा सुनिए कि इमरान खान किस तकलीफ और कर्ब से गुजरे, और उस शख्स का ज़र्फ देखिए, अल्लाह ने उसको क्या ताकत दी है कि उसने अपनी तकलीफ के बारे में किसी से कुछ कहा ही नहीं। वो चुपचाप ये तकलीफ सहता रहा, जो तकलीफ सहना आम इंसान के बस की बात नहीं है। जरा सुनिए ये डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं। तो फिर ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। सेंट्रल रेटिनल वेन इंक्लूजन में आपकी वेन बंद हो जाती है, दैट मीन्स आँख की सर्कुलेशन रुक जाती है। कोई भी आप पाइप ले लें नरम सी और उसको ब्लॉक कर दें तो वो फट सकती है और उसमें से जैसे पानी लीक कर सकता है, इसी तरह रेटिना में ब्लड लीक करता है। सो ब्लड आ जाता है, रेटिना सूज जाता है, और दूसरा ये कि उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है। फिर क्या होता है कि जी वहाँ से आपकी वो उस ब्लड रेटिना को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती, और वो इवेंचुअली कुछ हफ्तों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद वो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनाना शुरू कर देता है, जो कि आप पूरी आई में फैल जाती हैं, फ्रंट ऑफ द आई तक आ जाती हैं, और फिर आपका प्रेशर भी स्काई हाई चला जाता है, रेटिना डेड होना शुरू हो जाता है। सो ये वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये है कि जी फिर सब खत्म हो जाता है और इतनी दर्द होती है कि बंदा कहता है मेरी आंख निकाल दो। सुना आपने उन्होंने क्या कहा? क्या इमरान खान के अलावा दुनिया में कोई और इंसान इस तरह की तकलीफ बर्दाश्त कर सकता था, जबकि उसके सामने टेबल पर ये ऑफर रखी भी हो कि उसे आज़ाद कर दिया जाएगा, ये तकलीफ भी दूर हो जाएगी, उसके लिए आसाइशें पैदा कर दी जाएंगी। हमारे पास दो बहुत अहम खबरें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। एक इमरान खान के मुतालिक है और एक नमरूद लीग के मुतालिक है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ गुजारिश, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब आते हैं अपनी पहली खबर की तरफ, जो कि बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, सलमान सफदर जिस वक्त इमरान खान के पास गए, उन्होंने जो इमरान खान से बातें की वो सिर्फ सवालात नहीं थे, उन्होंने उनके सामने कुछ ऑफर्स भी रखी। इमरान खान को ये ऑफर भेजी गई बाहर से, स्टैब्लिशमेंट की जानिब से, कि इमरान खान कहीं बाहर जा सकते हैं, और इमरान खान ने रिफ्यूज़ कर दिया। ये पहली बार नहीं है, हम आपको इससे पहले ये खबर दे चुके हैं, लेकिन इस बार सलमान सफदर से जो मुलाकात हुई
اس میں بھی عمران خان کو یہ آفر کی گئی کہ وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں. اور کیا آپ یقین کر سکتے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی حکومت نے انہیں یورپ یعنی کہ کسی انگلینڈ یعنی یورپ کے کسی ملک جانے کی آفر نہیں کی. اس بار عمران خان کے لیے یورپ کی آفر بھی موجود ہے, یعنی انہیں انگلینڈ لنڈن بھیجنے کی آفر بھی موجود ہے, لیکن عمران خان نے منع کر دیا. اس کے بدلے میں آپ جانتے ہیں ان سے کیا مانگا جا رہا تھا؟ کہ وہ لکھ کے دے دیں کہ وہ خاموش رہیں گے. And عمران خان said absolutely not. عمران خان نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں مانگتے سوائے اس کے, انہوں نے صرف یہ کہا کہ ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے, ٹریٹمنٹ کروائی جائے. انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ان کی ٹریٹمنٹ ملک سے باہر کروائی جائے, انہوں نے صرف یہ کہا کہ ان کی ٹریٹمنٹ کروائی جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انہیں پڑھنے کے لیے کتابیں دی جائیں اور انہیں اپنے بیٹوں سے بات کرنے یا ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے. کیا یہ لوگ کس قدر شفاق لوگ ہیں, صاحب اولاد ہیں یہ خود, جو لوگ اس وقت انتظام چلا رہے ہیں. کیا وہ اس کرب کا اندازہ کر سکتے ہیں جب کسی انسان کو اس کی اولاد سے ملنے سے روکا جائے, جب کسی انسان کی بینائی اتنی متاثر ہو جائے کہ وہ کہیں دیکھ تک نہ سکے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کی مکافات چکانی نہیں پڑے گی؟ یقیناً چکانی پڑے گی. دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے. دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سروں پر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی, عمران خان کے صبر کی بجلی ان کے سروں پر یقیناً کڑکے گی. پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے, ڈی چوک پر بیٹھنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. یقیناً یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جس سے کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھ سکتا ہے, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اب اس طرح سے حکومت یہ چاہے گی کہ کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں. لیکن پی ٹی آئی اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا پروگرام کے شروع میں, غیرت جہاد اپنی چوٹ کھا کے جاگے گی. پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے. اب ان کی لگتا ہے غیرت جہاد جاگ گئی ہے, اور یہ لوگ اس وقت تک دھرنا دینے کا پلان رکھتے ہیں جب تک کہ عمران خان کے متعلق, ان کی صحت سے متعلق یہ لوگ مکمل طور پر ان کی تسلی نہ ہو جائے. کھل کر پاکستان میں بیٹھ کر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. شندانہ گلزار نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے وہ اس بات کو دہرایا, عمران خان کی بہنوں نے اس بات کو دہرایا کہ عمران خان کے خلاف جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہے. انٹرنیشنل میڈیا پر کوریج ہو رہی ہے بہت زیادہ. دیکھیے, ایک بات کا ان کو اندازہ نہیں تھا, انہیں بہت ہی غلط آدمی سے اس طرح کا پنگا لے لیا ہے. آپ عمران خان سے 1,00,000 اختلاف کر سکتے ہیں, آپ عمران خان کو اچھا کہیں برا کہیں, ان کی سیاست سے اتفاق کریں, ان کی ذاتی زندگی پر جو بھی تنقید کریں, ایک بات پہ آپ انہیں چیلنج نہیں کر سکتے, اور وہ ہے ان کا اسٹیٹس, ان کا سیلیبریٹی اسٹیٹس, ان کا اسٹیچر اتنا بڑا ہے. دیکھیے, میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا, اس وقت پاکستان تو دور کی بات ہے, پاکستان میں تو یہ سب ان کے سامنے بونے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں قد کے یہ لوگ. عمران خان کا جو اس وقت اسٹیچر ہے وہ پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہے. میں یہ بات مبالغہ آرائی نہیں کر رہا, میں جذبات کی رو میں بہ کے بات نہیں کر رہا, میں بہت سوچ سمجھ کے, یہ میری بہت ہی سوچی سمجھی رائے ہے اور انتہائی غیر جانبدارانہ رائے ہے. اس وقت عمران خان کے اسٹیچر کا آدمی پاکستان تو ظاہر ناممکن ہے, پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. کون ایسا آدمی ہے جس سے مل کے عمران خان متاثر ہو, جس سے ملنے کی خواہش, جس سے ملنے کے متمنی عمران خان ہو؟ کیا عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے متمنی ہوں گے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. کیا وہ اردوغان سے ملنے کے متمنی ہوں گے؟ کیا وہ جو سعودی عرب کے حکمران ہیں, قطر کے حکمران ہیں, یا یو کے جن کو یہ اپنا مائی باپ بھی سمجھتے ہیں, ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ تو عمران خان کا فین ہوگا کرکٹ کے دنوں کا. عمران خان کے لیے یہ کوئی شخص کوئی اہمیت نہیں رکھتا, اور اسی لیے جب یہ کسی سے بات کرتے ہیں کہ آپ عمران خان کی ضمانت دیں, دیکھیں میں خبر کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں, معلومات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں, انہوں نے بات کی تھی ایون یو کے سے, انگلینڈ یعنی کہ لنڈن جس کا کیپٹل ہے, کہ آپ عمران خان کے لیے مصالحتی کردار ادا کریں کہ وہ قطر یا یو اے ای چلے جائیں. انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے, انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں اس کو. کیا اردوغان نے جو آفر کی تھی کہ جی ٹرکی لے جائیں, کیا عمران خان اردوغان کی بات سنیں گے؟ عمران خان آ کے اردوغان ان کو کوئی کنونس کر سکتے ہیں؟ عمران خان کا اسٹیچر اتنا بڑا ہے, اور یہی چیز اب نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں جو تنقید ہو رہی ہے جنرل عاصم منیر پر, وہ بہت شدید ہے. لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں بھارت سے. اب سوچئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائیگر ہے, وہ لائن ہے, وہ اس کو وہ لوگ کارنرڈ ٹائیگر, اس کو وونڈڈ ٹائیگر کہہ رہے ہیں. اور اس وقت آپ کوئی نام لیجئے, دیکھیں بی بی سی دیکھ لیں, ڈوچے ویلے دیکھ لیں, یہاں پر اے پی, اے ایف پی, رائٹرز, یہاں کے جو بڑے بڑے اخبارات ہیں, سب میں آج یہ خبریں آئی ہیں, اور حکومت پہ انتہا سے زیادہ لعن طعن کی گئی ہے. باقاعدہ
हुकूमत को, जनरल आसिम मुनीर को नाम लेकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया कि उन्होंने इमरान खान के साथ बहुत ज्यादती की है, और जाहिर है उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। नमरूद लीग ने भी अब जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद शुरू कर दी है, वो इस तरह से कि वो ये कहते हैं कि जी जिस तरह से नवाज शरीफ के मामले में हुआ था, इसी तरह से अब इमरान खान के लिए भी नरमी दिखाई जा रही है। नवाज शरीफ के मामले में जो हुआ था उस वक्त तो इनकी बाजवा से डील हो गई थी, इस वक्त तो तमाम तर मामला जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है। तो यानी नमरूद लीग वाले अब ये बारीक वारदात कर रहे हैं कि ये जनरल आसिम मुनीर पर ये इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान से शायद वो मामला अपने तय कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं, नवाज शरीफ की कोई क्लिप ये लोग भेज रहे हैं दूसरे लोगों को कि देखें जी वो तो कहते हैं कि उन्हें इमरान खान से कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। इसका मतलब है कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है ये सब कुछ जनरल आसिम मुनीर करवा रहे हैं। अब नमरूद लीग के लोग ये बारीक कार्रवाई डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई के लोग इस मामले में थोड़ा सा मोहतात रवैया उन्होंने अपनाया है। शंदाना गुलजार ने जरूर किया, लेकिन आप ये देखते हैं कि सुहेल आफरीदी ने किसी इस तरह की कोई बात नहीं की, ना जुनैद अकबर ने इस तरह की कोई बात की, न सलमान अकरम राजा ने, क्योंकि वो अब नमरूद लीग को ये मौका नहीं देना चाहते कि उनकी दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाए और उसका फायदा नमरूद लीग उठाए। इसलिए पीटीआई की जो टॉप की क़यादत है वो इस चीज से इज्तनाब कर रही है, जबकि ये लोग ये कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो जनरल आसिम मुनीर के कहने पर हो रहा है और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब इनकी जान नहीं छूटेगी बॉस, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इसमें नमरूद लीग पूरी तरह से शरीक जुर्म है और इसीलिए इनकी कांपे टांग रही हैं। अब दूसरी खबर मैं आपको दे देता हूं, मरियम नवाज ने राब्ते तेज कर दिए हैं पाकिस्तान से निकलने के लिए। जी हां, मरियम नवाज और नवाज शरीफ, ये हमारे जराए हमें बता रहे हैं, लंदन में मौजूद लोगों का कहना है कि मरियम नवाज की ये कोशिश है कि किसी तरह से वो पाकिस्तान से निकलकर लंदन पहुंचे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि अब भागने का वक्त हुआ चाहता है बॉस। मरियम नवाज के एक बार फिर से भागने का वक्त हुआ चाहता है। आप जानते हैं कि मरियम और शरीफ खानदान को भागने में महारत हासिल है, चाहे वो साफदार हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, ये सब भगोड़े हैं। हमारे जराए ने हमें बताया कि मरियम नवाज अब ये इस काविश में है कि बदलती हुई जो हवाएं हैं, जो इसका रुख है, उसका वो सामना हरगिज नहीं कर सकती। उन्हें पब्लिक की हिमायत बिल्कुल हासिल नहीं है, 100% वो पब्लिक हिमायत से यकसर महरूम है। इसलिए उनकी ये काविश होगी कि अब वो किसी तरह से पाकिस्तान से निकलकर लंदन पहुंच जाएं। ये हमारे जराए ने बताया। आने वाले दिनों में इस बारे में हम आपको मजीद अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी ये खबर थोड़ी सी प्रिलिमिनरी स्टेजेस पर है। अभी हमें कुछ इस बारे में मालूमात हासिल हुई है, मजीद मालूमात मिलेगी तो हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। इसी दौरान DGISPR ने तौबा कर ली है। सोच रहे होंगे किस चीज से तौबा कर ली है? इमरान खान पर तनकीद करने से उन्होंने तौबा कर ली है। 2 रोज कबल इनफॉर्मल ऑफ द रिकॉर्ड उनकी मुलाकात हुई कुछ सहाफियों से, जिसमें उन्होंने हरगिज इस बात का इयादा नहीं किया कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है। उन्होंने हरगिज ये नहीं कहा कि इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट की कोई मामला चल नहीं सकते। उन्होंने बिल्कुल कहा कि जी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सियासी जमातों का मामला है। KPK के बारे में भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जी हम क्या कह सकते हैं, हमें तो अगर दहशतगर्दी के मामले पे वो हमारे साथ हैं तो हम भी उनके साथ हैं। यानी पूरी तरह से उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, यू टर्न ले लिया है। और जाहिर है कि ये बात अब नमरूद लीग और पीपल्स बेशरम पार्टी के लिए बहुत ज्यादा तशवीश का बाइस बन गई है। बेगैरत ब्रिगेड आकर भी सफाइयां पेश कर रही है बॉस। अब वो आके कह रहे हैं कि जी देखिए इमरान खान की अपने मालिजीन तक रसाई होनी चाहिए थी, क्यों उन्हें महरूम रखा। देखिए मैं बार बार बेगैरत ब्रिगेड का इसलिए कहता हूं कि इन्हें छुपने मत दीजिएगा। ये लोग अब फिर से छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपका काम है कि इनको छुपने ना दें, इन पर तनकीद जारी रखें, जिसे कहते हैं ना तुन के रखें इनको। ये फिर कोई सहाफती लिबादे में छुपने की कोशिश करेगा, कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के लिबादे में छुपने की कोशिश करेगा, कोई तज्जिया निगार बनने की कोशिश करेगा, कोई विमेन राइट्स एक्टिविस्ट बनने की कोशिश करेगा। बट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि आप इनको छुपने ना दें। आज से पीटीआई का धरना शुरू हो रहा है, देखते हैं ये सूरत हाल कहां जाकर टिकती है। प्लीज आप हमारे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए खबरें लाते रहेंगे और नमरूद लीग के लोग जो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको मजीद इत्तलात देंगे। आज के शो में बस इतना ही। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और शौकत खानम हॉस्पिटल को डोनेट करना हरगिज मत भूलिएगा।
خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.